गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड आज के रीडिंग में मैं आपका ऑरा रीडिंग करने जा रही हूं। आपका ऑरा इम्प्रिंट क्या है वो देखने जा रही हूं। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगी मैं, तो अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं देखना है कि ऑरा क्या होता है एंड कैसे वो आपको इफेक्ट करता है तो आप प्लीज़ जाओ डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं पाइल सिलेक्शंस के। आप डायरेक्टली जाके पाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन गो अहेड विद योर रीडिंग। बट जिन्हें इंट्रोडक्शन सुनना है कि व्हाट इज ऑरा एंड हाउ इट अफेक्ट्स अस, उनके लिए अभी का टाइम है। तो ऑरा है क्या? बेसिकली हमारे बॉडी को दो पार्ट्स है, दो हिस्से में आप सोच सकते हो। एक फुल्ली सॉलिड पार्ट है जिसे हम देख सकते हैं 3D में, हमारी आंखें उसे स्कैन कर सकती हैं एंड हम देख सकते हैं। तो ये है हमारा सॉलिड पार्ट। एंड हमारे बॉडी का एक एक्सटेंडेड पार्ट भी है जिसे हम देख नहीं सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी लाइट, वेरी सटल। जैसे हम एयर को नहीं देख सकते बट इट डज एग्जिस्ट, राइट? हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। हम FM को नहीं सुन सकते हैं जब तक ना रेडियो हम लगा ले, बट FM रेडियो वेव्स एग्जिस्ट करती हैं, है कि नहीं? तो सिमिलरली हमारे बॉडी का वो हिस्सा जो हम देख नहीं सकते हैं बट इट डज एग्जिस्ट, उसे हम कहते हैं ऑरा। ऑरा के बहुत सारे कलर्स होते हैं, ब्लैक से लेके व्हाइट तक, एंड उसके बीच जितना भी स्पेक्ट्रम में आए उतने अलग अलग लोगों के कलर्स होते हैं ऑरा के। एंड वो डिपेंड करता है कि हमारा मेंटल स्टेट क्या है, हमारा इमोशनल स्टेट क्या है, उसके ऊपर हमारे ऑरा का कलर डिपेंड करता है। एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। अब देखो ऑरा का हमारे डे टू डे लाइफ में सिग्निफिकेंस क्या है। सिंस हम ऑरा को देख नहीं पाते हैं, आप अपने फिजिकल बॉडी को क्लेंस तो कर सकते हो, नहा सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें यूज़ कर सकते हो अपने बॉडी को साफ रखने के लिए, लेकिन ऑरा ट्रैप करके रखता है चीज़ों को क्योंकि हम उसे क्लेंस नहीं कर पाते। कितनी ही बार आप एनर्जेटिक क्लेंजिंग करते हो बताओ? नहीं करते हो ना। नहा आप लोगे शायद से, लेकिन एनर्जेटिक क्लेंजिंग नहीं होता है हमारा। तो जिस वजह से हमारा ऑरा काफ़ी सारे चीज़ों को ट्रैप करता है, काफ़ी सारे इमोशंस को जो कि पास्ट के हैं, काफ़ी सारे चीज़ों को, ब्लॉकेजेस को जो कि पास्ट लाइफ के हैं, काफ़ी सारे चीज़ों को जो हमारा खुद का नहीं है बट किसी और के ऑरा से हमारा ऑरा मिक्सअप हो गया था, जिस वजह से दूसरे के ऑरा से हमने खुद के ऑरा में उन सब चीज़ों को खींचा, वो भी होता है। बहुत टाइम स्पिरिट्स भी लिंगर्ड रहते हैं हमारे ऑरा से, लीच ऑन करते हैं। बहुत टाइम एनर्जेटिक कॉर्ड्स बनी हुई होती है नेगेटिव लोगों के हमारे अंदर, तो वो क्या होता है, दूसरे लोगों के नेगेटिव प्रोजेक्शंस हमारे ऑरा में आते हैं एंड दे लीच ऑन टू अस, एंड हमारी एनर्जी, हमारा मैनिफेस्टेशन, हमारा ग्रोथ, हर चीज़ अफेक्ट करता है बिकॉज ऑफ ऑल दोज एक्सटेंशंस विच आर इन आर ऑरा एंड विच आर नॉट मेंट टू बी देयर। ठीक है, तो हमारे पास्ट के एनर्जीज एज वेल एज दूसरों के एनर्जीज एज वेल एज हमारे खुद के ब्लॉकेजेस हमारे ऑरा में फंसे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रेजेंट लाइफ एज वेल एज हमारे फ्यूचर लाइफ को बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाती है काफ़ी वक्त, क्योंकि वो टाइम टू टाइम क्लेंस नहीं हो पाता है, हम उसे टाइम टू टाइम हटा नहीं पाते हैं। मैनिफेस्टेशंस बहुत टाइम ठीक से नहीं हो पाती है बिकॉज ऑरा हमारा डाउन है। ओके, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमारा प्रेजेंट लाइफ एज वेल एज हमारे मैनिफेस्टेशंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है बिकॉज हमारी ऑरा क्लेंस्ड नहीं रहती है, या फिर बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस कि हमारा ऑरा क्यों इन अ सर्टन वे है। तो अगर हम उस इम्प्रिंट को देख पाए कि क्यों हमारा ऑरा ऐसा है या फिर क्या क्या इश्यूज है हमारे ऑरा में, तो काफ़ी सारी चीज़ें हम बैलेंस आउट कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम क्लेंस कर सकते हैं एंड काफ़ी सारे पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस को अपने लाइफ में ला सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो का मेरा मकसद यही है कि आप समझ सको कि आपके ऑरा में क्या इश्यूज है एंड उसको कैसे क्लेंस कर सको, कैसे पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर सको एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भी चीज़ें रिलेवेंट निकलेंगी रीडिंग में। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगी 3 पाइल्स एंड इन तीनों ग्रुप्स में से किसी एक को आप चूज कर लेना। एक से ज़्यादा से भी अगर अट्रैक्टेड फील होता है वेल एंड गुड, बहुत सारे लोगों को एक से ज़्यादा से भी अट्रैक्टेड फील होता है, तो जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप्स के टुवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, वो ब्लू वाला टाइम स्टैम्प दबा के आप अपना रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपका ऑरा इम्प्रिंट क्या है। तो लेट मी कनेक्ट टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके, तो पहले मैं देखूंगी कि आपका ऑरा है क्या, वो दिखता कैसा है। बट सिंस आई एम नॉट अ क्लेयरवॉयंट, इसलिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू कि अगर मुझे कलर दिखा, आपके ऑरा का प्रेजेंट कलर दिखा, तो तभी मैं बता पाऊंगी, एंड अगर मुझे कलर नहीं दिखा तो मैं अंदाजे से सिर्फ कार्ड्स के बदौलत आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो गेस वर्क मैं नहीं करूंगी। ओके, सो लेट्स सी।
Group 1. I'm feeling that you might be a calm person, लेकिन कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता है for some reasons. एंड जब गुस्सा आता है वो बहुत ज़्यादा होता है, या फिर शायद से काफ़ी टाइम लगता है वो गुस्सा उतरने में या फिर आपको वो चीज़ भूलने में. सो इफ़ यू आर समवन लाइक दिस, दैट आई एम फीलिंग कि आपका ऑरा मोस्ट प्रोबेबली ब्लूइश या फिर पर्पलिश या फिर ब्लू के डिफरेंट शेड्स या फिर डार्क ब्लू के डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं, या फिर पर्पल के डिफरेंट शेड्स, या फिर एन इंटरप्ले ऑफ टू कि दोनों का मिक्सचर है. ब्लू एंड पर्पल के ऑरा का मिक्सचर मुझे फील हो रहा है. लाइट ब्लू, वाइटिश, क्रीमी कलर, क्रीमिश कलर भी मुझे फील हो रहा है कुछ कुछ लोगों का. तो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. ओनली इफ जो मैंने कैरेक्टर ट्रेड बोला आपको अगर वैसा है तब जाके. ओके, राइट. तो व्हाट आई एम फीलिंग दोस्तों कि आपका जो इमोशनल स्टेट है ना, वो भी आपका ऑरा बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है. कहीं ना कहीं आपका ऑरा आपके जो इमोशनल स्टेट है आपके पास्ट का उसको पकड़े हुए है. सो जो पास्ट में आपने कुछ बहुत नेगेटिव फेस झेला है, या फिर पास्ट में कोई ऐसा फेस झेला है जहाँ पे यू वर मेड टू फील लेस. ओके, जहाँ पे आपको छोटा फील कराया गया, जहाँ पे आपको ये फील कराया गया कि आपकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, या फिर आप कुछ नहीं हो, या फिर आप में टैलेंट उतना नहीं है, या फिर आप में उतनी काबिलियत नहीं है, या फिर दूसरे में ज़्यादा है. यू आर मेड टू फील लेस. अगर कोई ऐसा सिचुएशन रहा है, या फिर अगर आपके सेल्फ एस्टीम को लेके कोई चीज़ अगर पास्ट में बोली गई हो कि तू ज़्यादा मोटा है, फिर तू ज़्यादा पतला है, तेरी हाइट कम है, तेरा रंग काला है, तेरे बाल इतने क्यों खराब है, तो नो दैट कि आपका ऑरा उन सब नेगेटिव चीज़ों को लेके बैठा हुआ है. ऑरा में अभी भी वो सब चीज़ें फंसी हुई है, वो सब इम्प्रिंट्स फंसे हुए हैं जब भी यू वर मेड टू फील लेस अबाउट योर सेल्फ. एंड जिस वजह से आपका सेल्फ अस्टीम या तो बढ़ नहीं पा रहा है, या फिर सेल्फ लव बढ़ नहीं पा रहा है, या फिर आपको शायद से उतना पॉजिटिव बॉडी में फील नहीं होता होगा, या फिर आपका जो फिजिकल गोल आपका है कि हाँ मुझे ऐसा होना है, मुझे ऐसा ग्लो अप चाहिए, मुझे ये मेरा आइडल बॉडी वेट है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, उतना तक आप या तो पहुँच नहीं पा रहे हो, या फिर यू डू नॉट फील कॉन्फिडेंट विद इन योर ओन सेल्फ. उतना कॉन्फिडेंट आप फील नहीं कर पाते हो. या फिर कुछ कुछ लोगों का ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि मे बी यू डू नॉट फील कॉन्फिडेंट एनफ इन योर करियर. आपको खुद पे उतना यकीन नहीं आ पाता है, या फिर आपको लगता नहीं है कि आपसे कुछ हो पाएगा ढंग से. तो कहीं पे भी अगर आपको करियर में खुद को लेके लेस फील होता है, या फिर सेल्फ एस्टीम में, या फिर अपनी खूबसूरती, अपने बॉडी को लेके लेस फील होता है, नो दैट कि इट इज अ लॉट बिकॉज ऑफ ऑल दोज पास्ट एनर्जीज जो कि आपके ऑरा में ट्रैप्ड है, दूसरों की वजह से, दूसरों के बोलने की वजह से, या खुद ही के मेंटल स्टेट की वजह से कि मैंने खुद के बारे में ऐसा सोचा, उस वजह से. ठीक है, तो वो चीज़ आप सुधार सकते हो अगर उस पर आप काम करो तो. टेक एक्शन का कार्ड आया है. ओके, वो चीज़ डेफिनेटली नलिफाई हो सकती है. डेफिनेटली आप इस चीज़ को कट कर सकते हो अगर आप इस चीज़ में काम किए तो. ऑरा क्लेंजिंग आपके लिए आ रहा है कि आपको ऑरा को क्लेंस करना है. अब देखो, ऑरा को क्लेंस करने के काफ़ी तरीके होते हैं. जो ईजिएस्ट वे है ना, वो है एयर क्लेंजिंग या फिर फायर क्लेंजिंग आपके लिए. फॉर योर टाइप मुझे फील हो रहा है कि अगर आप फायर क्लेंजिंग करो, जैसे नॉर्मली नज़र उतारते हैं ना घर में, बड़े बुजुर्ग नज़र उतारते रहे हैं लाइट कैंडल को या दिया को जला के, फिर 7 बार घुमा के एंड ऑल दैट. तो प्लीज़ उसके बारे में गूगल करो. मुझे भी ठीक से नहीं पता कि कैसे करते हैं कैंडल क्लेंजिंग या फिर फायर क्लेंजिंग. तो उसके बारे में आप गूगल करो, यूट्यूब वीडियोस देखो, एंड उस तरीके से आप खुद के ऑरा को क्लेंज कर सकते हो. दूसरा है तरीका आपका एयर क्लेंजिंग. एयर क्लेंजिंग कैसे होता है कि यू नीड टू वेयर समथिंग लाइट, है ना, बहुत टाइट क्लोथ्स नहीं, जैसे आजकल के जिम फिटेड क्लोथ्स है ना वैसे वाले नहीं, बट लाइट कोई जॉगर्स हो गए या फिर लाइट टी शर्ट्स, जॉगर्स, वो सब पहन के अगर आप वॉक करो फास्ट पेस में, तो वो जो हवा आएगा ना उससे यू विल बी क्लेंस्ड. या फिर अगर कोई ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे हवा का फ्लो बहुत अच्छा है, बहुत लोगों की जगह पे हवा बहुत चलती है, छत पे जाओगे हवा चलती है, तो उसमें भी अगर आप 10 मिनट भी स्पेंड करोगे ना उस हवा में, एंड इफ यू आस्क द एयर कि प्लीज़ हवा क्लेंस मी, प्लीज़ क्लेंस मी, तो नो दैट कि मदर अर्थ आपको वैसे क्लेंस कर देंगी. तो फायर एंड एयर के बदौलत आप अपने ऑरा को ऐसे क्लेंस कर सकते हो. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. I'm
एम फीलिंग कि आपका ऑरा बहुत बड़ा रीज़न है क्यों आपके लाइफ में नेगेटिव लोग आते हैं या फिर ऐसे लोग आते हैं जो कि आपका फ़ायदा उठाए। ओके, बहुत ही बड़ा रीज़न आपका ऑरा है, बिकॉज आपके ऑरा में वही मेन इशू वही है कि ऐसे वाइब्रेशंस फंसे हुए हैं विच मेक्स योर सबकॉन्शियस बिलीव कि हाँ आप वर्थ इट नहीं हो, आप वो डिजर्व नहीं करते हो, आप खराब चीज़ें डिजर्व करते हो, या फिर यू वर मेंट टू फील लेस, राइट। तो जो चीज़ें आप डिजर्व नहीं करते हो, नेगेटिव चीज़ें, वो सारी चीज़ें आप तक आती है। वैसे लोग आप तक आते हैं जो कि नेगेटिव ऑरा के हैं, जो कि उस वाइब्रेशन में है, जिस वाइब्रेशन को आपके ऑरा ने अपने अंदर ट्रैप कर रखा है, ठीक है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपको लोगों से धोखा मिला हो या फिर अपॉर्चुनिस्टिक लोग आपके लाइफ में आए हो जो कि आपका फ़ायदा उठाए, या फिर आज भर कल भर अच्छे से बात कर लिए, तीसरे दिन से आपको इग्नोर कर दिए, वैसे वाले लोग अगर आए हैं, या फिर सोचो ऑन ऑफ कुछ लोग करते हैं ना, या तो रिलेशनशिप्स में या फिर फ्रेंडशिप्स में, कभी बहुत अच्छे से बिहेव कर लिया, कभी एकदम बिल्कुल कांटेक्ट नहीं रखा, तो वैसे वाले अगर लोग आपके पास आते हैं देन इट्स बिकॉज ऑफ दैट थिंग, जो नेगेटिविटी आपके ऑरा में ट्रैप्ड है। ओके, आइसोलेशन, सप्रेशन एंड प्रोजेक्शन। ओके, आई एम फीलिंग कि बिकॉज ऑफ योर ऑरा आप खुद को बहुत ज़्यादा दबाते भी हो, आपके जो भी टैलेंट्स है या फिर आपका जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर खिल के नहीं आ पाता है, वो उतना कॉन्फिडेंटली बाहर शो नहीं कर पाता है, बिकॉज योर ऑरा ट्रैप्स ऑल द नेगेटिव वाइब्रेशन। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया ना, वो मेन इशू है, ठीक है। तो एवरीथिंग रिलेट्स टू दैट। तो बिकॉज ऑफ दैट इशू आप ठीक से खुद को खुल के नहीं एक्सप्रेस कर पाते हो, बिकॉज ऑफ विच जो चीज़ें आप तक पहुंचनी है वो आप तक नहीं पहुंच पाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक बहुत अच्छे इंसान हो एंड यू मीट समवन जो कि आप ही के सोल लेवल का है, जिसके साथ आपकी मेंटालिटी एंड आपका वाइब मैच करेगा, लेकिन आप खुद को, जो आपका ट्रू सेल्फ है, आप उसे खुद अच्छे से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो। यू डू नॉट लेट दैट अदर पर्सन नो कि आप कैसे इंसान हो, तो वो इंसान को समझ कैसे आएगा? नहीं आएगा ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इसीलिए जो पर्सन आपके लिए सच में बना हुआ है वो आपको समझ ही नहीं पाता है एंड वो दूर चला जाता है। जो आपके लिए मेंट है, द पीपल हु वर मेंट फॉर यू, वो कहीं ना कहीं से रिपेल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस इशू, बिकॉज आप खुद को सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो इन ऑरिक ब्लॉकेजेस की वजह से। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर करियर की भी कुछ अपॉर्चुनिटीज है जो कि आप तक आनी है, वो भी ठीक से नहीं आ पाती है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू शो योर ट्रू सेल्फ। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर आप लोग क्रिएटर्स हो, कोई कुछ ना कुछ क्रिएट करते हो, कुछ ना कुछ बनाते हो, या भले ही हॉबी से हो या भले ही प्रोफेशन से हो, एंड उसमें आपका फ्लरिशमेंट नहीं हो पा रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अगर आप लोगों का कुछ बिजनेस है एंड यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट द राइट कस्टमर्स, तो उसका रीजन भी यही है। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप में से कुछ लोगों का अगर मूड बीच बीच में बिगड़ जाता है ना, कि फॉर नो रीज़न आपको बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा है या फिर मूड अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर द मोमेंट यू लीव योर फ्रेंड्स ग्रुप, जब भी आप अकेले बैठते हो तब आपको बस बोरिंग लगता है या फिर दुखी लगता है, या फिर नेगेटिव थॉट्स अगर दिमाग में आते रहते हैं फ्यूचर को लेके या पास्ट को लेके, अनसर्टनिटीज आती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। आपका अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक भी होता है खुद को लेके कि मेरे से ये नहीं होगा, मेरे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं तो बदसूरत हूँ, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है, अगर ये नेगेटिव सेल्फ टॉक भी आप करते रहते हो, नो दैट इट इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन। आपका ऑरा अभी भी उन सब नेगेटिव वाइब्रेशंस को खुद में रखा हुआ है, एंड दोज आर ट्रैप्ड वेरी नाइसली, बहुत बहुत स्ट्रांगली ट्रैप किए हुए हैं, जिस वजह से आई एम फीलिंग कि आपको टाइम लगेगा अपने ऑरा को क्लेंस करने में। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप एक दिन क्लेंस करो एंड दूसरे दिन आपको टोटल अच्छा सा रिजल्ट मिल जाए, नहीं। आई एम फीलिंग कि क्योंकि ये चीज़ डीप सीटेड है, तो जो चीज़ जितनी पुरानी होती है, पेड़ जितना पुराना होता है, उसकी जड़ें उतनी मजबूत हो जाती है, उतना ही उस पेड़ को गिराने में, उखाड़ने में मेहनत करनी होती है ना, दिक्कत होती है। सेम थिंग इज हियर विथ यू। ये जो ट्रॉमा है, ये जो वाइब्रेशंस है, ये जो हुआ था वो काफ़ी पुरानी है, काफ़ी टाइम से है, जिस वजह से उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा इंटरट्वाइंड है आपके ऑरा से। तो इसको जानने में आई एम सीरियसली फीलिंग 5 to 6 months लगेंगे, अगर आप रेगुलरली क्लेंस करो खुद के ऑरा को वीक में 2 बार तो। ओके, तो वीक में 2 बार क्लेंस करना है 5 to 6 months तक,
तब देखोगे कि आपको आप पूरी तरीके से फ्री फील कर रहे हो एंड यू आर एबल टू अट्रैक्ट द करेक्ट पीपल। सही लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, सही चीज़ों को, सही अपॉर्चुनिटीज़ को। ओके, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब हट जाएंगी। बट हाँ, टेक एक्शन पहला ही कार्ड था आपका एंड आपको इस पे मेहनत करनी होगी। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि अपने आप से हट जाएगा, है ना। तो प्लीज़ इस एडवाइस को लेना, आपका लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो सकता है इनटू अ वेरी पॉजिटिव स्टेट अगर आप इस चीज़ को, एडवाइस को अच्छे तरीके से फॉलो करो तो। आप ऐसे बहुत लोग उपाय भी करते होगे या फिर मैनिफेस्टेशन करते होगे या फिर क्रिस्टल्स भी यूज़ करते होगे, लेकिन आप देखते होगे कि शायद से इफेक्ट्स बहुत टेम्पररी है या फिर इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो मेन रीज़न है वो तो ऑरा में ही है एंड वो पूरा बंधा हुआ है। तो इस चीज़ को जड़ से खींच के आप फेंकोगे, तब जाके आप देखोगे कि आपके सारे मैनिफेस्टेशंस, सारे विशेस, हर चीज़ पूरी हो पा रही है। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे दोस्तों। अगर रीडिंग से कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज़ शेयर दिस रीडिंग विद देम एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए आज आपका ऑरा रीडिंग हम करते हैं। बट बिफोर आई गेट इनटू दिस रीडिंग, बस इतना बता दूं कि प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके, एंड ऑल्सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर क्योंकि मैं क्लेयरवॉयंट नहीं हूँ, मैं एक क्लियर कॉग्निजेंट हूँ। तो क्लेयरवॉयंट क्या होता है कि उनको चीज़ें दिखती हैं, तो मुझे उतनी चीज़ें दिखती नहीं हैं। तो अगर मुझे आपके ऑरा का कलर दिखा तब जाके मैं इस रीडिंग में बोलूँगी, अगर नहीं दिखा तो कार्ड शफल के बेसिस पे मैं जस्ट प्रेडिक्ट नहीं करूँगी। ओके, तो अगर मुझे सामने से दिखा तभी जाके मैं बोलूँगी। सो लेट्स सी, ग्रुप 2, इफ़ यू आर समवन जो कि खुश मिजाज हो या फिर जिसको खुश रहना पसंद है या फिर जिसको दूसरों को खुशी देना पसंद है, दूसरों के लिए अच्छा करना पसंद है, जस्ट कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना बबली नेचर के, कि हाँ बात करके अच्छा लगता है, खुश रहना पसंद है। तो अगर आप वैसे लाइट हार्टेड एंड खुश नेचर के हो या फिर वैसा रहना पसंद करते हो या फिर दूसरों को खुश रखना पसंद करते हो, अगर आपको फ्लावर्स पसंद है, देन नो दैट कि अगर ये सब चीज़ों में से कुछ एक भी रेजोनेट कर रहा है ना, देन आपके ऑरा का कलर येलो टू ऑरेंज या फिर रेड, ओके, इसमें शिफ्ट करता है, वैरी करता है। ओके, शिफ्ट, इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग एंड चेंजिंग। कभी कभी ब्लैक भी आता है व्हेन यू आर वेरी डाउन, ब्लैक आता है, आई एम फीलिंग, बहुत कम। बट अदरवाइज इट इज येलो, ऑरेंज, लाइट येलो, रेड, मरून, ये सब का कॉम्बिनेशन। ओके, राइट, सो लेट्स सी कि आपके ऑरा में क्या दिक्कत है, आपका ऑरा दिखता कैसा है, उसमें क्या दिक्कत है जिसकी वजह से आपके प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम्स, इश्यूज होती हैं। ग्रुप 2, ओके, ग्रुप 2, आई एम फीलिंग कि इफ यू आर समवन जिसको लोगों को हेल्प करने की आदत है, भले ही पैसे के बेसिस पे या फिर दूसरों का दुखड़ा सुनने का आदत है, या किसी ने आपको वेंट किया, किसी ने आपको अपना दुखड़ा सुनाया एंड आपने उनकी हेल्प की, या फिर ऐसे ही फिजिकली हेल्प कर दिया कि कोई काम में मदद कर दिया एंड ऑल दैट। इफ़ यू आर समवन हु हैज़ दिस हैबिट ऑफ हेल्पिंग पीपल, देन नो दैट कि जितने बार आपने लोगों को किसी मदद किया है, जितने बार, या फिर किसी नेगेटिव सिचुएशन से बचाया है, या फिर एडवाइस दिया है, या फिर सहानुभूति दी है, या फिर इमोशनल हेल्प दिया है, उतने बार उन सब लोगों का जो एनर्जेटिक कॉर्ड है ना, वो आप पे बैठ गया है। उनका एक एनर्जेटिक कॉर्ड निकल के आपके ऑरा पे आ गया है, जिस वजह से एट टाइम्स यू फील ओवरवेल्म्ड, या फिर थकान आपको महसूस होती है, या फिर फिजिकल कुछ इश्यूज हो सकते हैं। कुछ लोगों का मूड स्विंग्स बिकॉज ऑफ इट भी हो सकता है। कुछ लोगों को लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ दैट थिंग। आप दूसरों की हेल्प तो करते हो, दूसरों को आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है, लेकिन आपको जब चाहिए होती है शायद से दूसरे उतना हेल्प ना करें, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट करते हो दूसरों से, आपको उतना रिटर्न में नहीं मिलता है। मे बी आप दूसरों के लिए बहुत करते हो बट उस लेवल का आपको दूसरों से रिटर्न नहीं मिलता है। ओके, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट ऑरिक एंटेंगलमेंट, क्योंकि आपका ऑरा आपका खुद का नहीं है, वो बाकी सबका है। वो दूसरों को कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई कर रहा है, दूसरों को कंटिन्यूअस एनर्जी दिए जा रहा है, हेल्प किया जा रहा है। भले ही आप फिजिकली उसे फील करो ना करो, भले ही आप फिजिकली उस पर्सन के साथ हो ना हो, आपका एनर्जेटिक कॉर्ड उस पर्सन के साथ बंध चुका है।
बहुत लाइट ऑरा है आपका, एंड उसका प्रोटेक्शन उतना ज़्यादा नहीं है। आई एम फीलिंग जितना लोगों का एक ऑरा का एवरेज डायमीटर होना चाहिए, जितना चौड़ा होना चाहिए किसी का ऑरा, आपका उससे कम है, उससे काफ़ी ज़्यादा कम है, जिस वजह से वो प्रोटेक्शन नहीं हो पाता है, आपको उतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं हो पाते हो, जिस वजह से थिंग्स एंड इमोशंस एंड सिचुएशंस, पास्ट की एनर्जी, पास्ट के वाइब्रेशंस, इनफैक्ट नेगेटिव एंटिटीज़ के वाइब्रेशंस भी कुछ कुछ लोगों के लीच ऑन करते हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर आप में से कुछ कुछ लोगों को नेगेटिव एंटिटी या फिर नज़र भी ज़्यादा लग जाती है ना, या फिर नेगेटिव एंटिटी अफेक्ट करते हैं, या फिर लोगों का नज़र लग जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि ऑरा पतला है। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आपके लाइफ में कुछ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि या तो आपको पसंद नहीं करते हैं, या फिर आपसे जेलस है, या फिर मे बी आपके फैमिली मेम्बर्स को पसंद नहीं करते हैं, या फिर उनसे जेलस है, जिसकी वजह से उनका जो नेगेटिव इविल आई है वो भी आपके ऑरा तक पेनिट्रेट करता है एंड आपके लाइफ में गड़बड़ क्रिएट करता है। Let me get some more cards and clarifiers on this. आपके ऑरिक एंटेंगलमेंट की वजह से ना आप देखोगे कि अगर आपको मैक्सिमम टाइम से, फिर कभी कभी ऐसे आपका मन दुखी रहता है, फिर मन दुखी नहीं, सॉरी, पीसफुल अगर आपको नहीं लगता है, शांति नहीं मिलती है, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है लाइफ में, या फिर किचकिच होता रहता है, काम में किचकिच, या फिर अगर आप लोग आर्टिस्ट हो, क्रिएटर्स हो, तो फिर खुद के काम में सेटिस्फैक्शन ना होना, पढ़ाई में सेटिस्फैक्शन ना होना, खुद के बॉडी गोल्स को लेके सेटिस्फैक्शन ना होना, मुझे एक सर्टन टाइप ऑफ बॉडी वेट चाहिए लेकिन मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा हूँ, या फिर अगर आपका कुछ गोल है, उस गोल तक पहुंच ना पाना, उससे डिस्ट्रैक्टेड हो जाना, सोचो आपने सोचा कि डेली 2 घंटे पढ़ना है लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हो, कुछ ना कुछ हो जाता है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, या फिर डेली वॉक पे जाना है, नहीं कर पाते हो, कुछ ना कुछ हो जाता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज ऑरिक एंटेंगलमेंट्स। मुझे फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं 50 से 100 लोगों का ऑरिक एंटेंगलमेंट आप में है, उससे कम नहीं, 50 से 100 आई एम फीलिंग। एंड ये आपका तब से है जब, मतलब इवन कुछ कुछ एंटेंगलमेंट्स तो आपके पास्ट लाइफ के हैं, सिर्फ इस लाइफ का नहीं, पास्ट लाइफ का भी मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है। तो जब से आप छोटे थे, छोटे में बचपन में किसी को अगर हेल्प किया हो, या फिर सोचो बच्चे जब इनोसेंट रहते हैं ना, तो बहुत लोगों की नज़र लग जाती है उन पे, इसलिए बच्चों का तबीयत खराब होता है ना। अगर वैसा भी अगर आपका इशू हुआ था कि बचपन में अगर कुछ बहुत खराब हुआ था आपका, देन नो दैट कि इट वॉज बिकॉज ऑफ समवंस ईवल आई। ज़रूरी नहीं कि उस पर्सन को आपको हेट करना था, बहुत टाइम बस ऐसे नज़र लग जाती है कि अरे वाह ये बच्चा कितना प्यारा है, कितना अच्छे से मेरे साथ बात कर रहा है, कितना अच्छे से खेल रहा है, तो बस नज़र लग जाती है ना। तो अगर वैसा कुछ हुआ था बचपन में कि तबीयत खराब हुआ हो, है ना, इफ़ यू हैड गॉटन समथिंग लाइक दैट, देन नो दैट कि उस पर्सन का जिसकी नज़र आपको तब लगी थी, उसका ऑरा इम्प्रिंट भी अभी भी आप कैरी कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको इश्यूज होती हैं बीच बीच में। कुछ कुछ लोगों का स्किन से रिलेटेड इशू मुझे फील हो रहा है, फिर बाल से रिलेटेड इश्यूज, जल्दी बाल वाइट हो जाना, फिर बाल झड़ना ज़्यादा, या फिर स्किन में कुछ इश्यूज, स्किन टैनिंग होना, एलर्जीज होना, कुछ खाने से भी एलर्जी कुछ कुछ लोगों का। तो सुपरफिशियल जितने भी पार्ट्स हैं हमारे, वो सुपरफिशियल पार्ट्स से रिलेटेड अगर कुछ इश्यूज हैं तो नो दैट कि वो उस वजह से होता है, और एक एंटेंगलमेंट की वजह से। Let's see what else. I'm feeling कि अगर आप ऐसे बच्चे रहे होगे ना बचपन में कि या तो आप में कुछ टैलेंट था, या फिर ऐसा होता है ना कि कोई बाहर का आया, पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि बेटा गाना गा के सुना, या पोएम बोल, या फिर डांस कर, तो ऐसा अगर आप करते थे कि कोई बाहर से आया एंड यू यूज टू शो योर टैलेंट टू देम, देन नो दैट कि उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों को आप पर नज़र लगी थी, आपको नज़र लगी थी काफ़ी सारे लोगों की, एंड उनका ऑरा इम्प्रिंट आप पे अभी भी है। अगर यू वो गुड इन योर अकेडमिक्स या फिर डांस वगैरह में, किसी चीज़ में भी अगर गुड थे, अच्छे थे, एंड आपको प्राइज मिलता था या फिर आपको तारीफ मिलती थी, देन नो दैट कि उसकी वजह से भी आपने काफ़ी सारे लोगों का नज़र बटोरा, एंड वो अभी भी आ रहा है।
अभी भी चले आ रहा है उसका इम्प्रिंट, एंड दैट इज ऑल बिकॉज कि आपका ऑरा बहुत थिन है। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि देखो इन सब चीज़ों की वजह से ना आपका, मुझे फील हो रहा है कि मोस्टली आपका या तो मूड खराब रहता है, या फिर आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स होती है, या फिर इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है। ये तीनों एरियाज ऑफ लाइफ आपके सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। ऑल्सो एक और एरिया ऑफ लाइफ इफेक्ट होता है, वो है आने वाले लोग आपके लाइफ में। ओके, यू आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट गुड पीपल इन योर लाइफ, या फिर अगर अच्छे लोग आते भी हैं तो भी वो छोड़ के चले जाते हैं, या फिर अच्छे लोग उतने मिलते ही नहीं है आपको। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑल दिस, क्योंकि सैचुरेटेड हो गया है आपका ऑरा दूसरों के इम्प्रिंट की वजह से। तो जो करेक्ट चीज़ें हैं, जो करेक्ट लोग हैं, वो नहीं आ पाते आपके लाइफ तक, आके भी निकल जाते हैं। ओके, तो ये इन एरियाज ऑफ लाइफ में आपका सबसे ज़्यादा मेजर अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ योर ऑरिक इम्प्रिंट्स। कुछ लोगों का, फॉर वेरी फ्यू पीपल, मुझे फील हो रहा है कि मे बी कुछ नेगेटिव एंटिटीज भी आप तक आती हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज उन्हें पता है, उन्हें दिखता है कि आपका ऑरा काफ़ी लूज है, तो एंटैंगलमेंट ईजिली कर पाएंगे। तो अगर आप देखोगे कि खराब सपने आ रहे हैं, या फिर कुछ हेल्थ इशू ऐसे हो जा रहा है अचानक से कि एक्सप्लेन नहीं कर पाओ कि क्यों अचानक से तबीयत खराब हो गया, क्यों अचानक से बुखार, क्यों अचानक से सर दर्द, देन नो दैट कि वो उस नेगेटिव एंटिटी का इफेक्ट है। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ बड़ा खराब नहीं करते हैं वो लोग, बट दे जस्ट ट्राई टू टेक अवे योर एनर्जी, उस पर फीड करते हैं वो लोग। दे ट्राई टू टेक अवे योर इमोशनल हेल्थ एज वेल। तो अगर अचानक से मूड खराब भी हो जाए तो इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट थिंग, राइट। तो ये सब रीजंस हैं, ये सब इश्यूज हैं। नाउ लेट्स सी कि इसको आप ठीक कैसे कर सकते हो। ग्रुप 2, आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है बाय गेटिंग मोर कनेक्टेड टू द डिवाइन। आप डिवाइन से उतने कनेक्टेड नहीं हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिचुअलिस्टिक पूजा पाठ करना, या फिर जो जो स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है उस चीज़ को फॉलो करना ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट गेटिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डिवाइन। खुद का प्रोटेक्शन करो। ओके, जिस भी डीटी को, जिस भी गॉड को आप बिलीव करते हो, किसी एक गॉड को पकड़ लो एंड उनका कवच बोलते रहो, या फिर उनका कुछ मंत्र अगर है वो बोलते रहो। फॉर एग्जाम्पल जैसे भैरव कवच हो गया, फिर दुर्गा माँ कवच हो गया, नरसिंह कवच हो गया, या फिर आई डोंट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट अदर रिलीजन्स, बट नो दैट कि जिस भी डीटी या फिर जिस भी एंजल या फिर जिस भी एनर्जेटिक एंटिटी को, जिस भी स्पिरिट गाइड को आप सबसे ज़्यादा फॉलो करते हो, स्टार्ट सेइंग देयर प्रेयर्स। तो वो, उससे आपका प्रोटेक्शन बढ़ेगा, ऑरा प्रोटेक्शन बढ़ेगा। जो आपका ऑरा थिन है वो थिक होता रहेगा, एंड वो हेल्दी भी होता रहेगा, जिस वजह से यू विल सी कि यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। तो ये एक चीज़ आपको करनी है। दूसरा चीज़ आपको करना है कि ट्राई वेयरिंग ब्लैक। मुझे ब्लैक का सिग्निफिकेंस फील हो रहा है, तो या तो काला कोई धागा हाथ पे बांध लो, या फिर पैर पे बांध लो। ऐसी जगह पे बांधो जहाँ पे वो विजिबल हो, जहाँ पे पहली नज़र उस पे पड़े, एंड उस धागे को हर वीक चेंज करना। बिकॉज नो दैट कि वो धागा ना, वो काला चीज़, वो काला धागा वो दूसरों के नज़र को अपने में ले लेगा, एंड फिर वो सैचुरेट हो जाएगा। तो उस धागे को नेक्स्ट वीक काट के फेंक देना है, दूसरा धागा लगाना है। या फिर कुछ लोग इविल आई भी पहन सकते हो, बट उसको हर वीक क्लेंस करना है आपको। अलग अलग मेथड्स ऑफ क्लेंजिंग होती है, कोई भी मेथड ऑफ क्लेंजिंग यूज करके आप उसको क्लेंस करना। नो दैट कि ये चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करेंगी। जो लोग हनुमान जी पे भी बिलीव करते हो, आप लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो, एंड आस्क फ्रॉम दैट डीटी, आस्क फ्रॉम दैट गॉड कि प्लीज मुझे प्रोटेक्ट करो, मेरे ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाओ, एंड नो दैट कि यू विल बी प्रोटेक्टेड। ओके, इसी से आपको हेल्प होगा, एंड आपका ऑरा क्लेंस भी होगा एज वेल एज प्रोटेक्ट भी होगा। क्लेंजिंग के मैं कुछ और मेथड्स भी देख लेती हूँ। प्रोटेक्शन का ये मेथड है, एज वेल एज ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने का भी यही मेथड है। बट लेट मी सी कि क्लेंस कैसे कर सकते हैं। जो पास्ट लाइफ की एनर्जीज, इम्प्रिंट्स, एज वेल एज बचपन के जो एनर्जीज, इम्प्रिंट्स हैं, उन्हें कैसे हटाए। करंट एनर्जीज एंड इम्प्रिंट्स, प्लीज गॉड गाइड मी। थोड़ा मुश्किल है, आई एम फीलिंग, उन सब एंटेंगलमेंट्स को हटाना।
क्योंकि वो तभी अपने आप से हटेंगे जब जैसे जैसे आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाएगा ना, वो सब इम्प्रिंट्स अपने आप से कट होती जाएंगी। जैसे सोचो कि दो वॉल्स बढ़ रही हैं एंड तो उनके बीच का गैप बंद हो जा रहा है ना, इट्स द सेम थिंग फॉर यू। जिन गैप्स में एनर्जी इम्प्रिंट फंसे हुए हैं दूसरों के, जैसे जैसे वो गैप्स फिलअप होती जाएंगी, जैसे जैसे ऑरा थिक होता जाएगा, वैसे वैसे अपने आप से वो चीज़ें चली जाएंगी। सो इट विल टेक टाइम। बट मुझे फील हो रहा है कि अगर आप ऐसा मंत्र या फिर कवच या फिर ऐसा कोई प्रोटेक्शन का मेथड, डिवाइन से कनेक्टेड वाला प्रोटेक्शन का मेथड डेली यूज़ करो ना, तो आपको विद इन 1 मंथ ही काफ़ी ज़्यादा चेंज लगेगा। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आज किया एंड कल मिल गया इफेक्ट, नहीं। यू विल टेक एटलीस्ट 1 मंथ टू सी पॉजिटिव चेंजेस इन यू। ओके, अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम फ्रेम है, बट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि एटलीस्ट 1 महीना तो लगेगा टू स्टार्ट सीइंग पॉजिटिव चेंजेस। तो 1 महीना आप कंटिन्यूसली ये चीज़ करोगे तो आप देखोगे कि हाँ, आप में चेंजेस आ रही हैं, आपको अपनी एनर्जी हाई फील होगी। अगर आप में से कुछ लोगों को लेथार्जिक फील होता है कि एनर्जी लो लगता है, तो वो चीज़ें आपको लगेगा कि नहीं यार, वो हट रहा है धीरे धीरे, मेरी एनर्जी हाई रह रही है, मेरा मूड अच्छा रह रहा है, अच्छे लोग मेरे पास आ रहे हैं, मेरे काम बन रहे हैं, जहाँ पे काम नहीं बनते थे वहाँ पे काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे, अगर कोई कहीं पे पैसा रुका हुआ था वो पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो यू विल सी कि जो चीज़ें रुकी हुई थी, जो स्टैग्नेंट थी, वहाँ पे आपको ग्रोथ मिल रहा है। एंड ये सिग्निफिकेंटली 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको दिखेगा अगर आपने ये प्रोटेक्शन मेथड यूज करना स्टार्ट किया तो। ओके, एंड उसी से धीरे धीरे लोगों का भी वो चीज़ हट जाएगा। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि आप में से कुछ लोगों को सेज यूज करना चाहिए, सेज या फिर लौंग। तो डेली या तो लौंग जलाना अपने रूम पे, लौंग या फिर कैम्फर या फिर सेज, उससे भी आपका जो ऑरा है वो क्लेंस होता जाएगा एंड प्रोटेक्शन मिलता जाएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स। यस, उतना ही है। एंड एक एडवाइस आपके लिए आ रहा है कि जो लोग आपसे अपना दुख शेयर करें ना, ट्राई टू से आई रिजेक्ट इट, आई रिजेक्ट योर ऑरा, आई रिजेक्ट योर नेगेटिविटी। जितने देर तक वो आपको नेगेटिविटी अपना सुनाए, अपना नेगेटिव दुखड़ा सुनाए, मन ही मन ये बोलते रहना कि आई रिजेक्ट इट। क्योंकि हमेशा हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं ना कि कोई हमें दुख सुना रहा है, कोई हमारे सामने रो रहा है एंड हम उसे इग्नोर करके निकल जाए, नहीं कर सकते। ओके, एंड यू आर अ गुड पर्सन, आप तो और भी नहीं कर पाओगे। तो मन ही मन बोलते रहना आई रिजेक्ट इट, आई रिजेक्ट इट, वॉट इज नॉट माइन आई रिजेक्ट इट, आई रिजेक्ट एवरीथिंग दैट इज नॉट माइन। तो आपका जो चीज़ आपका नहीं है, आप तक वो चीज़ नहीं पहुंचेगी। ठीक है, आई रिजेक्ट योर ऑरा, आई रिजेक्ट योर नेगेटिविटी, आई रिजेक्ट योर टीयर्स। ओके, ऐसे ऐसे बोलते रहना जितने देर वो इंसान नेगेटिव चीज़ें बोलते रहे। ठीक है, मन ही मन बोलते रहना, दैट विल प्रोटेक्ट यू एंड योर ऑरा अ लॉट। ओके, सो येस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर आपको रीडिंग से हेल्प मिली देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज इस रीडिंग को शेयर करना उनसे। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपका ऑरिक इम्प्रिंट क्या है, क्या चीज़ें आप कैरी कर रहे हो, आपकी लाइफ कैसे इफेक्ट होती है आपके ऑरा की वजह से। बट बिफोर आई गेट इनटू दिस रीडिंग, प्लीज़ इतना ही बता देती हूँ मैं कि उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ऑल्सो कलर की बात करें तो ऑरा का सबका ऑब्वियसली कलर अलग अलग होता है, बट क्योंकि मैं क्लेयरवॉयंट नहीं हूँ तो मुझे चीज़ें उतनी दिखती नहीं है, तो मैं तभी जाके आपको आपके ऑरा का कलर बताऊंगी अगर मुझे साफ साफ दिखाई दिया तो। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं बस कार्ड्स के बेसिस पे उसे प्रेडिक्ट नहीं करना चाहती हूँ कि मुझे वो पसंद नहीं है। आई नीड टू सी इट। ओके, ऐसे ही जस्ट तुक्के के बेसिस पे मैं नहीं बोल सकती कार्ड निकाल के। ठीक है, सो लेट मी channelize and get into your energy. Let me connect to your energy, group 3. ग्रुप 3, अगर आपको बीच बीच में खुद को कम समझने का आदत है ना, कि मैं कम हूँ, मेरे में टैलेंट उतना नहीं है, या फिर खुद को किसी और से कंपेयर करने का आदत है, भले ही इन्हें पॉजिटिव वे, भले ही इन्हें नेगेटिव वे, कि उसे मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिला, या फिर यार उसमें तो उतना टैलेंट है ही नहीं फिर भी वो अपने लाइफ में इतना आगे बढ़ गया, मैं क्यों नहीं बढ़ा। ओके, ठीक है, या फिर इफ़ यू कंपेयर योर सेल्फ इन अ नेगेटिव मैनर कि उसके पास तो इतना टैलेंट है इसीलिए वो सब मिला, मेरे में तो कुछ भी नहीं है इसीलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाता, या फिर इन एनी वे और फॉर्म और सॉर्ट अगर आपको खुद की लाइफ को या फिर खुद के चीज़ों को या फिर अपने आप को, अपने टैलेंट्स को
किसी और के लाइफ के साथ या फिर किसी और के टैलेंट्स, किसी और के चीज़ें, किसी और का परवरिश, इन एनी वे और फॉर्म दूसरों से खुद को अगर कंपेयर करने का आदत है आपको बीच बीच में, देन आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आपके ऑरा का कलर क्रीमिश है, या तो कोई क्रीम कलर है या फिर इट इज़ सम शेड ऑफ ग्रीन। क्रीम का शेड आ रहा है या फिर ग्रीन का शेड आ रहा है, कुछ कुछ का रॉयल ग्रीन एकदम एमरल्ड कलर का मुझे दिखाई दे रहा है, डार्क एमरल्ड कलर का, एंड कुछ कुछ लोगों का लाइट शेड्स ऑफ ग्रीन। तो इट जस्ट प्लेज विथ दीज टू कलर्स, इन दोनों का इंटरप्ले होता रहता है। गोल्डन भी मुझे कभी कभी फील हो रहा है कि कभी कभी आपका ऑरा गोल्डन होता है। ओके, तो ये ऑरा है, सॉरी कलर है आपके ऑरा का मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट। लेट्स सी नाउ कि आपका ऑरा दिखता कैसा है, उसमें क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं या क्या ब्लॉकेजेस फंसी हुई हैं। लेट्स चैनलाइज दैट। ग्रुप 3, ओके। अगर आप में से कुछ लोगों ने ना फेक प्रोमिसेस किए हैं पास्ट में, तो नो दैट कि उसका नेगेटिव इफेक्ट ना आपके ऑरा पे बहुत ज़्यादा पड़ा है, जिसकी वजह से आपका ऑरा सोचता है कि जो चीज़ें मैं बोलता हूँ या फिर जो चीज़ें मुझे चाहिए वो सच नहीं हो सकती। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी फेक प्रोमिसेस, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि बहुत बड़ी फेक प्रोमिसेस, ऐसे छोटी छोटी फेक प्रोमिसेस होते हैं ना जो हम खुद से भी करते हैं, कि हमें लगता है कि अरे 3 दिन के अंदर मुझे ये सिलेबस कंप्लीट करना है, बट बिकॉज ऑफ लेजीनेस हमने उतनी पढ़ाई नहीं की एंड 3 दिन के अंदर वो सिलेबस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। या फिर सोचो हमने कभी किसी को बोला होगा कि हाँ यार चल परसों मिलते हैं, लेकिन परसों फिर मन नहीं किया तो नहीं गए एंड उसे कुछ झूठा बात बोल दिया कि नहीं यार तबीयत खराब होगी इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे अगर छोटे मोटे फेक प्रोमिसेस आपने खुद के साथ या फिर दूसरों के साथ पास्ट में या फिर प्रेजेंट में किया होगा, या फिर आपकी आदत है ऐसे बीच बीच में करने की, देन नो दैट कि वो आपका ऑरा उस चीज़ की एनर्जी को पकड़े बैठे हैं कि जो मैं बोलता हूँ वो मेरे तक नहीं आता है, जिस वजह से आपके जितने भी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हैं या फिर जो पॉजिटिव चीज़ें आपको अपनी लाइफ में चाहिए वो नहीं आ पाता है, बिकॉज आपका ऑरा उसे दूर भगा देता है। ओके, इस चीज़ का इफेक्ट मोस्टली आपके लव लाइफ में होता है, या फिर आपके फ्रेंडशिप लाइफ में होता है, या फिर आपके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में हो सकता है। मुझे फील हो रहा है कि अगर आप कोई परफेक्ट बॉडी शेप या फिर आपका जो आइडियल बॉडी शेप वेट में जाना चाहते हो, अगर उस तक पहुंचना चाहते हो तो नहीं पहुंच पाते हो, या फिर पहुंच के भी अगर आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, देन नो दैट कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ऑल्सो पॉजिटिव लोगों को आप अपने लाइफ में ज़्यादा देर रोक नहीं पाते हो या फिर अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज आपका ऑरा इस बात को सच माने बैठा है, इस बात की एनर्जी को होल्ड किए हुए है। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो आपको करनी है वो ये है कि बी ट्रू टू योर वर्ड्स। अगर कोई चीज पूरा नहीं कर सकते हो तो उस चीज को लेके गोल सेट मत करो, उस चीज को लेके खुद को वादा मत करो, किसी और को वादा मत करो। बी ऑनेस्ट एंड कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग कि लोग आपको, अगर आपने धोखे खाए होंगे या फिर अगर चीज़ें अचानक से गड़बड़ हो जाती है आपके लाइफ में, कि स्मूथ चल रहा है कोई रिलेशनशिप, अचानक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई, या फिर स्मूथ चल रही है पढ़ाई, अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि पढ़ ही नहीं पा रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे अचानक से ब्लॉकेजेस, हिंड्रेंसेस अगर आपके लाइफ के किसी भी एरिया में आता है ना, या फिर घूमने जाने का प्लान है अचानक से कैंसिल हो गया, तो ऐसे जब अचानक से कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है, फिर डीले हो जाता है कि कोई चीज़ आने वाली है लेकिन डीले हो रहा है, पैसे आने वाले हैं डीले हो रहा है, नया जॉब नया अपॉर्चुनिटी आने वाली है डीले हो रहा है, किसी फ्रेंड से मिलना है डीले हो रहा है, तो नो दैट कि ये उसी चीज़ की वजह से होता है, क्योंकि आपका इम्प्रिंट ऐसे बैठा हुआ है कि जो चीज़ बोली गई है वो चीज़ सच नहीं होती है। ओके, तो दैट इज द मेजर रीजन फॉर ऑल दीज थिंग्स। लेट्स सी व्हाट एल्स। मुझे क्योंकि इस इशू से भी ज़्यादा इशू और कुछ एक लग रहा है, सो लेट मी चैनलाइज कि और क्या इशू है आपके ऑरा में। अगर आपको डे ड्रीमिंग की आदत है ना, इन अ वे कुछ लोगों के लिए डे ड्रीमिंग अच्छा होता है, बट वॉट आई एम फीलिंग फॉर यू इज़ दैट कि अगर आपको डे ड्रीमिंग की आदत है, अगर आपको माइंड में नकली चीज़ें सीन्स क्रिएट करने का आदत है, लाइक कुछ लोगों को होता है कि वॉशरूम जाते हैं तो नहाने के टाइम पे या फिर उस
कभी एक फ्री टाइम पे ऐसे नकली चीज़ें इमेजिन करने का आदत होता है जो चीज़ें होती नहीं है, या फिर कोई डर के मन से कोई चीज़ें इमेजिन करने का आदत होता है कि अगर वो मुझे छोड़ दिया तो, अगर मैं फेल हो गया तो अगर ऐसे सिनेरियोज सीन्स क्रिएट करने का आदत है अपने दिमाग में, नकली सीन्स, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नो दैट कि वो आपके ऑरा पे इम्प्रिंट बैठाता है, जिसकी वजह से आपका ऑरा प्रेजेंट को इग्नोर कर देता है एंड ख्याली पुलाव में पड़ा रहता है, जिस वजह से आप अपने लाइफ पर्पस से काफ़ी ज़्यादा डेविएट हो जाते हो, अपने लाइफ पर्पस को आप अचीव नहीं कर पाते हो, या फिर किसी न किसी रीज़न की वजह से लाइफ पर्पस से दूर चले जाते हो, जिस वजह से ऑब्वियसली लाइफ पर्पस से एक बार हम अलाइन हो जाए तो हर टाइप की खुशियाँ, हर टाइप का अबंडेंस, हर टाइप का सक्सेस हमारे पास आता है। एंड जितना हम अपने लाइफ पर्पस से दूर चले जाते हैं उतना ही हमें लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन आता है, उतना ही केओटिक रिलेशनशिप्स हो जाती है हमारी, उतना ही हमें दुखी लगने लगता है खुद के लाइफ से। तो यही चीज़ आपके साथ हो रहा है कि अगर आपको डे ड्रीमिंग का आदत है, कुछ लोगों को शायद से अभी नहीं है, शायद से पास्ट में था, स्कूल लाइफ में था, जब आप 10-15 साल के थे तब था, तो अगर तब की बात ये है या फिर एकदम बचपन की बात ये है तो इस चीज़ को आपका ऑरा पकड़े बैठा है। इट डज नॉट बिलीव इन द प्रेजेंट, तो प्रेजेंट को वो इग्नोर कर देता है एंड फेक सिनेरियोज को लेके बैठता है, जिस वजह से आप रियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हो, जिस वजह से लाइफ पर्पस से दूर चले जाते हो। ओके, तो यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट। अगर आपको अभी आदत है कि चीज़ें इमेजिन करने का, यू नीड टू स्टॉप दैट राइट नाउ। भले ही पॉजिटिव चीज़ ही क्यों ना हो, भले ही नेगेटिव चीज़, नो दैट कि पॉजिटिव चीज़ अगर आप माइंडफुली इमेजिन कर रहे हो तभी जाके वो विजुअलाइजेशन कहलाता है, लेकिन अगर माइंडलेसली उसे सोच रहे हो तब जाके वो बस ख्याली पुलाव होता है, डे ड्रीमिंग होता है। ओके, माइंडफुली इन द सेंस अगर आपने अपने मन को शांत किया, ऐसे टाइम पे बैठे जहाँ पे मैनिफेस्टेशंस काम करती है, उस टाइम आपने अगर विजुअलाइज किया खुद को कि हाँ आपका कोई गोल है एंड यू आर इमेजिनिंग योर सेल्फ कॉन्शियसली, कॉन्सेंट्रेट करके कि हाँ वो मुझे ऑलरेडी मिल गया है, एंड उसके साथ साथ पॉजिटिव इमोशंस भी आपने जोड़े हैं कि आप खुश हो कि आपका सपना पूरा हुआ है, आपको वो चीज़ मिल गई है जो आपको चाहिए, देन जाके दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। लेकिन अगर कोई पढ़ा रहा है स्कूल में या कॉलेज में एंड आपका माइंड कहीं और पे जा रहा है एंड आप ख्याली पुलाव पका रहे हो, दैट इज जस्ट सिंपल डे ड्रीमिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट एनर्जी को मैनिफेस्ट करता है, जिसकी वजह से आपका लाइफ आगे नहीं बढ़ता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी को मैनिफेस्ट करता है, जिसकी वजह से लाइफ में नेगेटिविटीज़ आती रहती है। ओके, तो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना एंड इस चीज़ को करना बंद करना है आपको, ठीक है। Let's see what else. Okay, scrolling. Group 3. Group 3, बट आई स्ट्रांगली फील कि आपका इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर आप चाहो तो अपने इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हो, जिस वजह से ना आपको पॉजिटिव चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने में बहुत मदद मिलेगी। तो प्लीज़ ट्राई एंड डेवलप योर इमेजिनेशन। मे बी जर्नलिंग करो, लिखो कुछ चीज़ें, या फिर कुछ क्रिएट करो, कुछ बनाओ। सोशल मीडिया पे अगर आप उतना टाइम नहीं देके थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ क्रिएटिव चीज़ करोगे ना, तो आपके इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। आई एम फीलिंग, कैसी होगी, क्यों होगी मुझे नहीं पता, मुझे उसका आंसर नहीं मिल रहा है, बट आई एम गेटिंग दिस चैनल मैसेज फॉर यू कि अगर आप कोई क्रिएटिव चीज़ पे टाइम दोगे, टाइम स्पेंड करोगे, तो आपका इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से आप मैनिफेस्टेशंस बहुत अच्छे से कर पाओगे अगर आप विजुअलाइजेशन को अपने लाइफ में लाओ तो प्रॉपर imagination will help you visualize your best life, ओके, एंड उससे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो प्लीज़ विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना, एंड उससे पहले आप अपने इमेजिनेशन को डेवलप करना, ठीक है। राइट, आई एम फीलिंग कि आपका ऑरा ना काफ़ी सारे लोगों के नज़र को भी पकड़े हुए हैं। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि पॉजिटिव नहीं हैं, जो कि अपने लाइफ से दुखी है, या फिर जिनके लाइफ में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम चल रही हो, जिस वजह से उनका नेचुरल वाइब ही ऐसा है कि दे आर लो, दे आर स्टैग्नेंट, उनका वाइब ही नेगेटिव है, जिस वजह से उनसे आप जैसे ही घुलते मिलते हो, वैसे सेम ऑफिस में जाते हो, या सेम स्कूल में, या फिर सेम क्लास में जाते हो, या फिर सेम नेबरहुड में रहते हो, मिलते जुलते हो, या फिर सोशल मीडिया पे अगर आप उनके पोस्ट वगैरह को देखते हो, देन नो दैट कि आपका ऑरा उनके ऑरा से मिंगल हो जाता है, उनके एनर्जीज को अपने ऑरा में खींच लेता है आपका ऑरा, जिस वजह से
आपको या तो डाउन फील हो सकता है, फिर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें हो सकती है, गड़बड़ हो सकता है, भले ही छोटा सा नेगेटिव चीज़ भी हो कि मूड अच्छा नहीं है या फिर हाथ पैर में चोट लग गया, या फिर बड़ा नेगेटिव चीज़ भी हो सकता है कि सक्सेस नहीं मिल रहा है उस तरफ जहाँ पे आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है। सो यू नीड टू स्टॉप यूजिंग सोशल मीडिया दैट मच, या फिर वैसे नेगेटिव लोगों के साथ आपको घुलना मिलना बंद करना है। अगर टोटली बंद नहीं कर पाते हो देन एक चीज़ आपको करना है, डेली सॉल्ट खुद पे छिड़कना, उसके बाद आप नहाना, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका ऑरा जो है वो बहुत ईजिली क्लेंस हो जाएगा एंड आपको और डरने की ज़रूरत नहीं होगी कि किसी और का ऑरा आप में फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको करना ही है कि सॉल्ट बाथ आपको लेना है डेली, उससे आप पूरा क्लेंस रहोगे एंड यू विल फील योर ओन इमोशंस, यू विल फील योर ओन एनर्जी। बहुत टाइम आई एम फीलिंग कि आप ना दूसरों की एनर्जी को भी फील करते हो एंड यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इट। आप दूसरे का ऑरा खुद के ऑरा में ट्रैप कर लेते हो एंड उनके नेगेटिव इमोशंस, उनका दुख, उनका गुस्सा आप फील करते हो एंड आपको लगता है कि वो आपके इमोशंस है, आपका गुस्सा है, आपका डर है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे फील हो रहा है कि 50% टाइम्स आप जो इमोशंस फील करते हो ना, नेगेटिव इमोशंस, वो किसी और के होते हैं, वो आपके नहीं होते हैं। बट जस्ट बिकॉज आपके ऑरा में उस पर्सन का ऑरा इम्प्रिंट है, इसीलिए आप दूसरों की एनर्जी को वैसे फील करते हो एंड यू फील लाइक कि आपको बुरा लग रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो ये आप सॉल्ट बाथ डेली करने लगोगे ना तो ये इशू भी बंद हो जाएगा एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग योर ओन सेल्फ। मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आप लोग अपने करियर को लेके या फिर अपने लाइफ को लेके कंफ्यूज फील करते हो ना कभी कभी कि क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा है, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, देन वो कंफ्यूजन भी इट गेट्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस ऑरा इम्प्रिंट। आप दूसरों के ऑरा को ट्रैप किए हुए हो, तो जिस वजह से आप खुद के नीड्स, आप खुद के इमोशंस, खुद की इच्छाएं, खुद क्या चाहिए, खुद को किस में खुशी मिलती है, उस चीज़ को उतना आइडेंटिफाई नहीं करते हो, जिस वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो एंड यू टेक रॉन्ग डिसीजंस अबाउट योर लाइफ, है ना। दूसरों के इम्प्रिंट की वजह से आप गलत डिसीजन खुद के लाइफ को लेके ले लेते हो कभी कभी, या फिर गलत रास्ते पे चले जाते हो बिकॉज ऑफ दूसरों के इम्प्रिंट्स, ठीक है। तो वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी आती है, वहाँ पे इश्यूज आता है आपको। See what else? I'm feeling ग्रुप नंबर 3, या तो आप लोग एम्पैथ हो या फिर आप लोग का थर्ड आई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जिस वजह से भी ना ये काइंड ऑफ बहुत नेगेटिवली आपको अफेक्ट करता है। जो लोग एम्पैथ होते हैं वो लोग ऑलरेडी ही दूसरों के इमोशंस बहुत ज़्यादा फील करते हैं, दूसरों के से ज़्यादा सहानुभूति फील करते हैं, दूसरों के ऑरा मिंगल हो जाता है, ऊपर से आपका ऑरा ऐसा है जिस वजह से ये चीज़ें बढ़ जाती है। या फिर अगर आप लोग का थर्ड आई खुल रहा है या फिर यू आर समवन हु इज साइकिक, देन ऑब्वियसली यू सी द अदर साइड। आपका टेंडेंसी है कि वो चीज़ें फील करो जो, या वो चीज़ें देखो जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखती है। तो उसके साथ साथ ही ये ऑरा में जो इश्यूज है ना वो एड अप हो जाती है, जिस वजह से रेस्टलेस आपको फील हो सकता है बीच बीच में, या फिर ठीक से नींद नहीं आना, या फिर समझ नहीं आना कि लाइफ में चल क्या रहा है, अचानक से मौसम की वजह से दुखी फील हो जाना, वो भी कुछ कुछ लोगों का फील मुझे हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। ओके, तो ऑरा को डेली क्लेंस करना है, नमक से खुद को वो करना, खुद पे ऐसे बॉडी पे नमक मल लेना, वॉशरूम में ही एक नमक का वो रखना, सॉल्ट का बॉटल, एंड डेली इसे प्रैक्टिस करना कि थोड़ा सा बॉडी पे लगा के उसके बाद यू विल टेक अ शावर या फिर यू विल टेक अ बाथ, ठीक है। उससे देखोगे कि ये प्रॉब्लम पूरी दूर हो जा रही है, जो जो इश्यूज इसकी वजह से आपको हो रही है वो सारी क्लियर आउट हो जा रही है एंड देयर वोंट बी एनी अदर इश्यूज, ठीक है। सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग से हेल्प मिली हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प हो सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।